नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिखा चौहान। क्या होने वाला है अब ऑपरेशन सिंदूर 2.0 का आगाज अगले 24 घंटे में? क्या कुछ फिर बड़ा इस वक्त हमको देखने को मिल सकता है? इस वक्त की बिग ब्रेकिंग, भारत के करीबन बड़े से बड़े जितने भी एयरपोर्ट हैं सबको बंद कर दिया गया है। सारी फ्लाइट सब कुछ कैंसिल कर दिया गया है। कौन कौन से वो बड़े एयरपोर्ट्स हैं आगे आपको वो भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले जानिए जरा क्यों बदतमीज पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। क्या जो अब निर्दोष भारतीयों का खून बहा है उसका बदला, और साथ ही साथ भारत को पीओके भी चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पूंछ में पाकिस्तान की ताकत कितनी है, या यूं कह सकते हैं कि पाकिस्तान की बुजदिली, पाकिस्तान की नीच हरकत को पूरी दुनिया ने देखी कि कैसे मासूम नागरिकों की पूंछ में बेरहमी से हत्या कर दी गई। मासूम नागरिकों पर बेहिसाब गोलीबारी की गई, जिसके चलते देखिए लगातार पीएम मोदी की घंटों घंटों अजीत डोभाल के साथ मीटिंग चल रही है। यह खबर आपको टीवी की बड़ी स्क्रीन पर देखने को नहीं मिल रही होगी, क्योंकि अभी शायद देश की मीडिया ऑपरेशन सिंदूर से ही बाहर नहीं आई है, जबकि उसके बाद देश एक और बड़ा जख्म झेल चुका है। कश्मीर के पूंछ में जो तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हैं वो सच में आपको तोड़ कर रख देंगी। वो तस्वीरें आपको झकझोर कर रख देंगी। जितना हमसे हो सकेगा हम आपके साथ वो सारे विजुअल्स शेयर करेंगे जो पूंछ से सामने निकल कर आए हैं, और जो हम आपको स्क्रीन पर दिखाएंगे वो एकमात्र झलक मानिए आप, क्योंकि अगर सारी तस्वीरें सारे विजुअल्स हम आपको दिखाएं तो निश्चित ही आपका मन विचलित हो जाएगा, और शायद आप एक दो दिन तक पूंछ से बाहर कुछ सोच और समझ ही नहीं पाएंगे। आपकी भूख प्यास सब गायब होकर सोचने समझने की इच्छा शक्ति सिर्फ पूंछ तक ही सिमट कर रह जाएगी कि आखिर इन लोकल नागरिकों का क्या दोष था जो इन पर इतनी बेरहमी से अत्याचार किया गया, इतनी बेरहमी से इनको मार दिया गया। जरा देखिए एक बार पूंछ से आई रोती बिलखती तस्वीरों को। पहलगाम में जो गए वो भी भारतीय थे, और जो आज पूंछ में गए वो भी भारतीय हैं। देश की मीडिया को थोड़ा सा समय निकालकर इन भारतीयों को भी अपनी बड़ी टीवी स्क्रीन पर जगह देनी चाहिए। हालांकि मीडिया कुछ भी दिखा रहा हो, लेकिन देश के प्राइम मिनिस्टर कह सकते हैं कि पीएम मोदी पूरी तरीके से इस मामले को लेकर और इस पूरी प्रतिक्रिया को लेकर एक्टिव दिख रहे हैं। लगातार भारत बड़ी बड़ी बैठकें कर रहा है, फिर वो चाहे सेना के सीनियर के साथ हो या पूरे विपक्ष के साथ। और देखिए इस वक्त की बड़ी खबर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के हवाले से। रक्षा मंत्री का बड़ा बयान, खत्म नहीं हुआ है ऑपरेशन सिंदूर। पाकिस्तान के खिलाफ दूसरे एक्शन का राजनाथ सिंह ने दिया मैसेज। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑल पार्टी मीटिंग के दौरान कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी चल रहा है, इस वजह से इससे जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों को साझा नहीं किया जा सकता। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं इस वक्त की। वही पाकिस्तान के खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ पूरा भारत, पूरा देश, सारी पॉलिटिकल पार्टियां, सब भारतीय एकजुट नजर आ रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भारत को धमकी दी। जरा आप भी सुनिए क्या कुछ कह रहा है नीच पाकिस्तान स्क्रीन पर चल रही वीडियो में। भारत ने जारियत करके जो फाश गलती की उसका खमियाजा अब उसे जरूर भुगतना होगा। शायद वो समझ बैठे थे कि हम पीछे हट जाएंगे, लेकिन वो ये बात भूल गए कि ये अल्लाह ताला के फजल करम से बहादुरों की कौम है जो अपने अज़्म में फुलादी है, जिसके सपूतों ने खुद को मैदान जंग से निखारा है, जो अपने वतन की इज्जत और हिफाजत के लिए खून के आखिरी कतरे तक लड़ने के लिए तैयार है। मेरे अजीज हमवतनों, गुज़श्ता रात पूरी दुनिया ने देख लिया कि अददी एतबार से कई गुना बड़े दुश्मन को घुटने टेकने में सिर्फ चंद घंटे लगे, सिर्फ चंद घंटे। और खुदा ताला के फजल करम से हमारे शाहीनों ने फजाओं में ऐसा तूफान बर्पा किया कि दुश्मन चीख उठा। भारत के 5 जंगी तैयारे जो उनका गरूर थे अब सिर्फ राख मलबा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद नालायक पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद बौखलाए पाकिस्तान अपनी नीच हरकतों पर उतर आया है। मासूम बच्चे
और लोकल नागरिकों को लगातार अपना निशाना बना रहा है। इससे साफ जाहिर होता है कि पाकिस्तान की फौज के बस का कुछ नहीं है, जो आतंकवाद संगठन के दम पर फुदकते हैं और मासूम नागरिकों को अपना निशाना बनाते हैं। पहलगाम में जो हुआ, धर्म के पूछ के लोगों को मारा गया, वो सिर्फ भारत में जो है लोगों को बांटने की एक साजिश थी, क्योंकि अब जो जितने लोग मरे हैं पूंछ में, ज्यादातर उनमें मुस्लिम हैं, ज्यादातर लोगों को मौत के घाट उतारा गया है। तो इसका साफ मतलब है कि आतंकवाद का कोई कह सकते हैं जाति और धर्म नहीं है, उनके सिर्फ बेकार नीच मंसूबे हैं, जिसके चलते ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने 18 बेकसूर भारतीय नागरिकों की हत्या की, जिसमें छोटे छोटे बच्चे, बड़े बुजुर्ग सब शामिल हैं। अब जरा पाकिस्तान फौज के स्पोक पर्सन को जरा गौर से सुनिए, कैसे भारत के खिलाफ जहर उगल रहा है। And I want to make it clear that Pakistan only responded in self-defense. It is India which cowardly attacked Pakistan and violated our territorial integrity and sovereignty and killed innocent citizens, including children, women, and elderly. Pakistan reserves the right and will respond to this aggression at a time, place, and means of our own choice. Pakistan Zindabad, Afwaje Pakistan Paindabad. तो इस खबर में आपने सबको सुना, पाकिस्तान के पीएम को सुना कि कैसे, और पाकिस्तान की जो स्पोक पर्सन है फौज के, उसको भी सुना कि कैसे भारत के खिलाफ लगातार जहर आग उगलने की कोशिश कर रहा, नफरती बयान जो है फैलाए जा रहे हैं। और अब वक्त है इस खबर से जुड़ी नई अपडेट्स का। सबसे पहले रुक करते हैं देश के कौन कौन से बड़े एयरपोर्ट्स को 9 मई तक के लिए बंद कर दिया गया है। तो देखिए, पहला जम्मू कश्मीर श्रीनगर जो है जम्बूले एयरपोर्ट, इसको बंद किया गया है। हिमाचल प्रदेश के जो भुंतर, शिमला और गग्गल धर्मशाला, और तीसरा है राजस्थान किशनगढ़, जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर, ये एयरपोर्ट्स को जो है बंद किया गया है। चौथा देखिए, पंजाब के अमृतसर, लुधियाना, पटियाला, भटिंडा और जो हलवारा, पठानकोट, चंडीगढ़, और ये जो है एयरपोर्ट्स को पूरी तरीके से बंद किया गया है 9 मई तक। बार बार मैं आपको बता रही हूँ, गुजरात में मुद्रा, जामनगर, राजकोट और पोरबंदर, कांडला और केसोद और भुंज, ये जो है एयरपोर्ट को बंद किया गया है। और छठवां देखिए, मध्य प्रदेश ग्वालियर एयरपोर्ट को जो है बंद किया गया। उत्तर प्रदेश के हिंडन जो एयरपोर्ट है, उसको जो है सरकार द्वारा आदेश दिया गया है कि 9 मई तक ये सारे एयरपोर्ट बंद रहेंगे। सारी फ्लाइट जो है कैंसिल की गई हैं। 9 मई तक कोई भी जहाज हवाई उड़ान नहीं भरेगा। और ये सारा कुछ सिर्फ और सिर्फ जो अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ, और जो लगातार रक्षा मंत्री की तरफ से बयान आया है कि अभी तक ऑपरेशन जारी है, जिसमें 100 जो है आतंकवादियों को ढेर करने की खबर सामने आई है। और कई तमाम इस मुद्दे को लेकर, इस खबर को लेकर नई नई जो अभी अपडेट्स आई, एक बार फटाफट उन पर भी नजर डाल लेते हैं। तो देखिए, पहले शुरुआत करते हैं कि पुंछ में जो लोग मरे हैं उनके नाम की लिस्ट आई है। 18 को लोग मरे हैं और 15 लोगों की जो है लिस्ट यहां पे जारी की गई है। कौन कौन जो भारतीय नागरिक है, जो बेकसूर है, जिनको पाकिस्तान के द्वारा निर्मम तरीके से जिनकी हत्या की गई है ऑपरेशन सिंदूर के बाद, पहलगाम अटैक के बाद। देखिए, पहला देखिए बलविंदर कौर, दूसरा मोहम्मद जैन खान, तीसरा देखिए जोया खान, मोहम्मद अकरम, अमरीक सिंह, मोहम्मद इकबाल, रंजीत सिंह, शकीला बी और अमरजीत सिंह, मरियम खातून, विहान भार्गव और जो है मोहम्मद रफी। और 3 इनमें जो है जिनकी कह सकते हैं कि जिनको आइडेंटिफाई नहीं कर पाए हैं, 3 लोग हैं जिनके नाम सामने नहीं आए हैं, उनकी भी जो है मौत की खबर सामने आई है। वही देखिए, इस मुद्दे को लेकर अपडेट देखिए, एलओसी पर लगातार फायरिंग कर रही है पाकिस्तानी सेना। 18 मौतों के बाद पसरा सन्नाटा, दहशत में लोग, जानिए पुंछ का हाल, जो कि मैंने आपको बताया पूरी तरीके से पुंछ में किस तरीके की तस्वीर जो है निकलकर सामने आ रही है। एक और ब्रेकिंग देखिए, जम्मू, सांबा, कठुआ, राजौरी और पुंछ में सभी स्कूल, कॉलेज और शैक्षिक जो स्थान है उनको आज बंद कर दिया गया, पूरी तरीके से वो आज बंद रहेंगे। और एक और देखिए, पुंछ में पाक की फायरिंग का जवाब देते हुए हरियाणा के लाल हुए शहीद, मतलब अपना एक सैनिक जो है वो शहीद हो गए हैं ये पुंछ में फायरिंग के दौरान। दूसरा देखिए, संसद भवन में ऑपरेशन सिंदूर पर सर्वदलीय बैठक हुई, शुरू राजनाथ सिंह कर रहे हैं अध्यक्षता। इस बैठक की अध्यक्षता जो रहे हैं राजनाथ सिंह करें, जिन्होंने उस बैठक के दौरान ही कहा कि अभी तक ऑपरेशन सिंदूर जारी है, ये खत्म नहीं हुआ है। दूसरा देखिए, एक और ब्रेकिंग, पीएम मोदी से मिलने
प्रधानमंत्री आवास पहुंचे एनएसए अजीत डोभाल। जैसा कि मैंने आपको बताया कि घंटों घंटों तक जो है अजीत डोभाल के साथ प्रधानमंत्री मोदी की मीटिंग चल रही है। वहीं देखिए एएनआई की रिपोर्ट, एएनआई ने एक पोस्ट शेयर की है और जानकारी देते हुए एएनआई की रिपोर्ट्स की माने तो यहाँ पर एक पिक्चर शेयर की गई और कहा गया है कि वीडियो अमृतसर एयरपोर्ट से बाहर का है। हमें सूचना मिली है कि सभी उड़ानें रद्द करनी होंगी और एयरपोर्ट को बंद करना होगा। पूरा एयरपोर्ट बंद किया जाएगा अगले आदेश तक। देखिए और वहीं जैसा कि लगातार खबरें आ रही कि जितनी अपोजिशन हो, जितनी भी पार्टियां, सब इस मामले में, इस मुद्दे को लेकर, पाकिस्तान को लेकर, आतंकी संगठनों को लेकर सरकार के साथ, देश के साथ एकजुटता के साथ खड़ा है। इसी के चलते तेज प्रताप जो आरजेडी से हैं, उन्होंने एक पोस्ट शेयर किया और उन्होंने देखिए क्या लिखा। उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर उन्होंने जानकारी देते हुए और देश को उनके, अगर वो किसी भी तरीके से, किसी भी सूरत में देश के काम आ सकते हैं, तो उन्होंने इसको लेकर जो है जानकारी साझा की। यहाँ पर तेज प्रताप यादव लिख रहे हैं, पायलट की ट्रेनिंग अगर देश के काम आ सकती है तो मैं तेज प्रताप यादव हर समय देश की सेवा के लिए तत्पर हूं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैंने भी पायलट की ट्रेनिंग ले रखी है और देश के लिए मेरी जान भी चली जाए तो मैं अपने आप को भाग्यशाली समझूंगा। ऐसे तमाम देखिए कांग्रेस की तरफ से, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की तरफ से, मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से, राहुल गांधी की तरफ से, तमाम जो नेता है सबकी तरफ से इस घटना को लेकर, ऑपरेशन को लेकर, जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उसकी भी जो है काफी तारीफ की गई थी। भारतीय सेना की जो है बढ़ चढ़कर तारीफ की और हर बोल सकते हैं इंडिया गठबंधन की हर पार्टी और पूरे देश की पार्टी, अपोजिशन, सब सरकार के साथ इस मामले को लेकर एक मजबूती के साथ खड़े होने का आश्वासन देते नजर आ रहे हैं। तो इस खबर में इतना ही, लेकिन आपकी क्या राय इस पूरे मुद्दे पर कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया देना हमें बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए मुझे दी इजाजत, बहुत बहुत धन्यवाद।